तो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल के एक और नई वीडियो में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे। चूंकि इधर 2 दिनों से कोई वीडियो नहीं बन पाई, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, और कोशिश ये रहेगी कि आगे जो है आपको निरंतर वीडियो मिलती रहे और एक साहित्य और एक व्याकरण की वीडियो जो है आपको प्रतिदिन कोई ना कोई वीडियो आपको मिलती रहे। तो यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। तो चूंकि आज की वीडियो जो है वो उन बच्चों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है जो लोग नेट और जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। तो गोदान का ये दूसरी वीडियो है। गोदान से संबंधित एक वीडियो मैंने पहले आपको बनाई है, और ये गोदान से संबंधित दूसरी वीडियो है, और मुझे उम्मीद है कि मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, पहले सवाल क्या पूछ रहा है कि प्रेम सीधी साधी गऊ नहीं, खूंखार शेर है जो अपने शिकार पर किसी की आंख भी नहीं पड़ने देता। गोदान उपन्यास में यह कथन किसका है? कह रहा है कि प्रेम सीधी साधी गऊ नहीं है, खूंखार शेर है जो अपने शिकार पर किसी की आंख भी नहीं पड़ने देता। गोदान उपन्यास में यह कथन किसका है? होरी का, मेहता का, मालती का या भोला का? तो आपको ये बताना है कि ये कथन जो है वो किसका है। तो देखो बच्चों, ये कथन जो है वो कथन मेहता का है। किसका है? मेहता का है। और यह कथन मेहता जो है वो किससे कहता है? तो मेहता यह मालती से कहता है। किससे कहता है? मालती से कहता है। तो मेहता का कथन किससे है? मालती से है। चलिए दूसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है। दूसरा कह रहे कि अगर खूंखार प्रेम शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूंगी। मैंने तो उसे गाय ही समझ रखा था। मैं प्रेम को संदेश से ऊपर समझती हूँ। यह देह की वस्तु नहीं है, आत्मा की वस्तु है। संदेह का वहां जरा भी स्थान नहीं, और हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है। वह संपूर्ण आत्मसमर्पण है। उसके मंदिर में तुम परीक्षक बनकर नहीं, उपासक बनकर ही वरदान पा सकते हो। गोदान उपन्यास में यह कथन किसका है? बताइए, गोदान उपन्यास में यह कथन किसका है? मालती का है, मेहता का है, झुनिया का है या रुद्रपाल का है? तो आपको दूसरे का उत्तर बताना है कि यह कथन जो है ये किसका है। तो बच्चों, यह कथन जो है ये मालती का है। किसका है? मालती का है। और मालती जो है यह कथन किससे कहती है? तो मेहता से कहती है। किससे कह रही है? मेहता से कह रही है। तो मालती का कथन किससे है? मेहता से है। तो ये बात किससे कहती है? मेहता से कहती है। ठीक, दोनों जब नदी के किनारे घूमने जाते हैं तो ये सारी बातें वहीं होती हैं। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है कि उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाए। उपयुक्त संवाद गोदान उपन्यास में किन दो पात्रों के बीच में हुआ है? कह रहा है कि उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाएं। उपयुक्त संवाद जो है गोदान उपन्यास में किन दो पात्रों के बीच में हुआ है? ए मेहता और मालती, बी खन्ना और गोविंदी, सी मिर्जा खुर्शीद और मेहता, और डी इराय अमरपाल सिंह और मालती। तो आपको बताना कि गोदान उपन्यास में यह कथन जो है किन दो पात्रों के बीच में हुआ है। तो तीसरे का उत्तर आपको बताना है। तो तीसरे का उत्तर हो जाएगा ए मेहता और मालती। तो तीसरे का उत्तर ए हो जाएगा। चलिए चौथा कह रहा है कि गोबर जो है किसको रंगा सियार कहता है? कह रहे कि गोबर किसको रंगा सियार कहता है? मेहता को, मिस्टर खन्ना को, मिर्जा खुर्शीद को या राय साहब को? तो आपको बताना है कि जो इसमें गोबर पात्र है, गोबर जो है कि होरी का लड़का है, वो किसको रंगा सियार की उपाधि देता है? तो आपको बताना है कि गोबर जो है किसको रंगा सियार कहता है। कौन सा सियार? रंगा सियार किसको कहता है? तो देखो बच्चों, रंगा सियार जो है वो राय साहब को कहता है। किसको कहता है? राय साहब को। तो चौथे का उत्तर डी सही हो जाएगा। चलिए पांचवा देखिए, कह रहे गोदान उपन्यास में कुल कितने प्रकरण हैं? कह रहा है गोदान उपन्यास में कुल कितने प्रकरण है? 36 प्रकरण है, 37 प्रकरण है, 38 प्रकरण है या 39 प्रकरण है? तो आपको बताना है कि गोदान उपन्यास में कुल कितने प्रकरण है। तो देखो बच्चों, जो गोदान उपन्यास है उसमें कुल 36 प्रकरण है। तो पहला वाला आंसर जो है वो सही हो जाएगा। तो पांचवें का पहला हो जाएगा। चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है किसने गोदान को वातावरणीय उपन्यास कहा है? सवाल पूछा है कि किसने गोदान को वातावरणीय उपन्यास कहा है। तो आपको ये बताना है कि ये कथन किसका है? राम खिलावन पांडे, नलिन बिलोचन शर्मा, मोहन अवस्थी या डॉक्टर बच्चन सिंह? तो आपको छठवें का उत्तर बताना है कि गोदान उपन्यास को वातावरणीय उपन्यास जो है वो किसने कहा है? राम खिलावन पांडे ने कहा है, नलिन बिलोचन शर्मा ने कहा है, मोहन अवस्थी ने कहा है या डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है? तो देखो बच्चों, वातावरणीय उपन्यास की अगर बात करें गोदान के संदर्भ में तो यह बात राम खिलावन पांडे ने कही है। तो छठवें का ए जो है वो सही हो जाएगा। चलिए सातवां देखिए क्या कह रहा है। किसने गोदान को वर्ग संघर्ष की कथा कहा है? कह रहा है किसने गोदान को वर्ग संघर्ष की कथा कहा है? ए नंदुलारे वाजपेयी ने,
बी इंद्रनाथ मदान ने, और सी गंगा प्रसाद बिमल ने, और डी बी और सी दोनों ने। तो आपको बताना है कि किसने जो है इसको वर्ग संघर्ष की कथा कहा है। किसकी कथा कहा है? वर्ग संघर्ष की कथा कहा है। तो गोदान को वर्ग संघर्ष की कथा कहने वाले विद्वान कौन है? तो आपको ये बताना है कि यह बात किसने कही है। तो सातवें का उत्तर आपको बताना है। तो सातवें का उत्तर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों हो जाएगा। यह बात जो है मदान और गंगा प्रसाद बिमल दोनों ने कही है। तो उत्तर जो है ये दोनों होगा, अर्थात बी और सी दोनों हो जाएगा। तो उत्तर इसका डी सही हो जाएगा। तो सातवें का उत्तर कौन सही होगा? डी हो जाएगा। चलिए आठवां देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा किसने प्रेमचंद को कबीर के बाद दूसरा बड़ा व्यंग्यकार कहा है? कह रहा किसने प्रेमचंद को कबीर के बाद दूसरा बड़ा व्यंग्यकार कहा है? तो आपको बताना है कि कबीर के बाद प्रेमचंद को दूसरा व्यंग्यकार किसने माना है? रामविलास शर्मा ने माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है, डॉक्टर नगेंद्र ने माना है, या डॉक्टर नामवर सिंह ने माना है? तो आपको आठवें का उत्तर बताना है कि आठवें का उत्तर कौन सा सही होगा। प्रेमचंद को कबीर के बाद दूसरा बड़ा व्यंग्यकार कहने वाले विद्वान या आलोचक कौन है? तो बच्चों ये आलोचक हैं रामविलास शर्मा। उत्तर जो सही हो जाएगा आपका वो पहला वाला उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नवा क्या कह रहा है। कह रहे निम्नलिखित में से किस आलोचक ने गोदान को अप्रत्यक्ष रूप से समाजवादी रचना कहा है? कह रहे निम्नलिखित में से किस आलोचक ने गोदान को अप्रत्यक्ष रूप से समाजवादी रचना कहा है? ए मनमोहन नाथ गुप्त ने, बी हंसराज रहबर ने, सी इंद्रनाथ मदान ने, और डी गंगा प्रसाद बिमल ने। तो नवे का उत्तर आपको बताना है कि यह बात किसने कहा है। गोदान को अप्रत्यक्ष रूप से क्या कहा है? समाजवादी रचना कहा है। कैसी रचना कहा है? समाजवादी रचना कहा है अप्रत्यक्ष रूप से। तो आपको बताना कि यह बात जो है किसने कही है? मनमोहन नाथ गुप्ता ने, हंसराज रहबर ने, इंद्रनाथ मदान ने, या डॉक्टर गंगा प्रसाद बिमल ने। तो आपको बताना है कि यह बात जो है किसने कही है। तो ये उत्तर आपको देना है कि यह बात जो है किसने कहा है आपको। चलिए उत्तर बताइए भाई। तो नवे का उत्तर क्या हो जाएगा? नवे का उत्तर हो जाएगा बी, हंसराज रहबर ने कहा है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। दसवां क्या कह रहा है। कह रहा कि जलसों में सामियाने के पीछे खड़े होकर उसने भाषण सुना है और यह भी सुना है कि कोई देवी और देवता मनुष्य का भाग नहीं बदलता। मनुष्य अपनी स्थितियों के लिए स्वयं जिम्मेदार है और इसके लिए वही भाग्य को बदल भी सकता है। गोदान उपन्यास में यह कथन किसका है? आपको बताना है कि यह कथन किसका है। होरी का है, गोबर का है, शोभा का है, या भोला का है। क्या कथन है? तो जलसों में सामियानों के पीछे खड़े होकर उसने भाषण सुना है और यह भी सुना है कि कोई देवी और देवता मनुष्य का भाग नहीं बदलता। मनुष्य अपनी परिस्थितियों के लिए स्वयं जिम्मेदार है और इसलिए वही इस भाग्य को बदल सकता है। तो गोदान उपन्यास में कथन किसका है? तो 10वें का उत्तर बताइए। होरी का है, गोबर का है, शोभा का है, या भोला का है? तो देखो बच्चों ये कथन जो है गोबर का है। किसका है? गोबर का है। गोबर चूंकि गोदान उपन्यास में एक ऐसा पात्र है जो थोड़ा अक्खड़ है, अल्हड़ है और परिस्थितियों का सामना नहीं करके भाग जाने वाला है, जो कि जुनिया गर्भवती जब होती है तो उसको छोड़ करके भाग जाता है। चलिए अगला देखिए कथन क्या कह रहा है। कह रहा है कि संसार में कुछ भी असंभव नहीं है, बड़े से बड़ा महात्मा भी एक क्षण में पतित हो सकता है। गोदान उपन्यास में कथन किसका है? कह रहा है कि संसार में कुछ भी असंभव नहीं है, बड़े से बड़े महात्मा भी एक क्षण के लिए क्या हो जाता है? पतित हो सकता है। यह कथन किसका है? होरी का, मेहता का, मालती का, या गोबर का? तो ये 11 का उत्तर बताइए कि ये कथन किसका है। तो बच्चों ये कथन जो है वो मेहता साहब का है। किसका है? मेहता साहब का। बी उत्तर जो है वो सही हो जाएगा ये 11 का। चलिए 12 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहे कि मैं जिस आधार पर जीवन का बड़ा भवन खड़ा करना चाहता हूं वह स्थिर है। यह कोई विशाल भवन नहीं है, केवल एक छोटी सी शांत कुटिया है, लेकिन उसके लिए भी तो कोई स्थिर आधार चाहिए। गोदान उपन्यास में कथन किसका है? कह रहे कि मैं जिस आधार पर जीवन का भवन खड़ा करना चाहता हूं वह अस्थिर है। यह कोई विशाल भवन नहीं है, केवल एक छोटी सी शांत कुटिया है, लेकिन उसके लिए भी तो कोई स्थिर आधार चाहिए। तो गोदान उपन्यास में कथन किसका है? मेहता का है, दाता दीन का है, राय साहब का है, या रुद्रपाल का है? तो 12 का उत्तर बताइए कि भाई किसका है। आपको बताना है कि उत्तर किसका है। यह बात मेहता कहते हैं, दाता दीन, राय साहब, या रुद्रपाल? तो ये किसका है? ये किसका कथन है बताइए। ये बात किसने कही है? तो देखो बच्चों ये कथन जो है वो किसका है। तो 12 का उत्तर हो जाएगा ए, यह मेहता जी का कथन है। किसका है? मेहता का। चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है। होरी ने आलू बोने के लिए दाता दीन पंडित से कितने रुपए लिए थे? कह रहा है होरी ने आलू बोने के लिए दाता दीन पंडित से कितने रुपए लिए थे? 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए, या 60 रुपए? तो 13 का उत्तर बताइए कि भाई कितने रुपए लिए थे। 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए, या 60 रुपए? तो 13 का उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखो बच्चों दाता दीन से होरी ने जो रुपए लिए थे वो 30 रुपए लिए थे। कितने? 30 रुपए। तो 13 का उत्तर पहला से हो जाएगा। चलिए 14 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा निम्न में से कौन सा कथन और उसका वक्ता सुमेलित नहीं है? कह रहा निम्न में से कौन सा कथन और उसका वक्ता सुमेलित नहीं है? ए बिना घरनी घर भूत का डेरा, होरी संपत्ति और सहृदता में बैर,
राय साहब, यह गृहस्थी का जंजाल है सोने की हंसिया, भोला समाज व्यक्ति से ही बनता है ओमकार। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन जो है वो उसके वक्ता से मैच नहीं करता है। तो आपको ये बताना है कि पहला सही होगा, दूसरा, तीसरा या चौथा वाला सही होगा। तो 14 का उत्तर बताइए। तो देखो बच्चों, 14 का उत्तर जो सही हो जाएगा वो डी हो जाएगा। कौन सा? डी हो जाएगा। चलिए 15 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि गोदान उपन्यास में झुनिया के पति की बंबई में किस चीज की दुकान थी। कह रहा है गोदान उपन्यास में झुनिया के पति की बंबई में किस चीज की दुकान थी। चाय की दुकान थी, सब्जी की दुकान थी, दूध की दुकान थी या फल की दुकान थी। देखो बच्चों, जुनिया का जो पति है, जो कि जुनिया एक विधवा है, भोला की पुत्री है, और इसको बाद में जो है वो गोबर से प्रेम होता है। उसके पहले उसकी शादी हो गई रहती है और उसका पति उसको लेकर बंबई में रहता है और उसकी मृत्यु वहीं पर हो जाती है। तो सवाल ये पूछा कि दुनिया का जो पति है वो बंबई में किस चीज की दुकान किया था। चाय की दुकान थी, सब्जी की दुकान थी, दूध की दुकान थी या फल की दुकान थी। तो बच्चों उसकी दुकान जो वो दूध की दुकान थी। तो 15 का उत्तर सी सही हो जाएगा। चलिए 16 में क्या कह रहा है। मालती के बहनों के क्या नाम थे। 16 में कह रहा है कि मालती के बहनों के क्या नाम थे। सरोज व सुमित्रा, सुमित्रा व निवेदिता, वरदा व सरोज और वरदा व सौमित्र। तो आपको बताना है कि मालती के बहनों के क्या नाम थे। तो 16 का उत्तर बताइए कि मालती के बहनों के क्या नाम थे। तो बच्चों, मालती के बहनों के नाम जो थे वो वरदा और क्या थे, सरोज थे। सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो 16 का ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी हो जाएगा। चलिए 17 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि कुंवर दिग्विजय सिंह की पत्नी का देहांत किस बीमारी से हुआ था। कह रहा है कि कुंवर दिग्विजय सिंह की पत्नी का देहांत जो है वो किस बीमारी से हुआ था। ए कैंसर से, बी लू लगने से, सी अक्षमा से और डी डेंगू से। तो आपको बताना है कि उसकी मृत्यु जो है वो किस बीमारी से हुई थी। तो 17 का उत्तर बताइए। तो 17 का उत्तर हो जाएगा सी। तो किससे हुई थी? अक्षमा से हुई थी। चलिए 18 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है प्रसव के दौरान दुनिया की देखरेख किसने की थी। कह रहा है प्रसव के दौरान झुनिया की देखरेख किसने की थी। ए चुहिया ने, बी लतिया ने, सी दुलारी ने और डी जंगी व कामता ने। तो आपको बताना है कि झुनिया की देखरेख किसने की थी। तो 18 का उत्तर बताएंगे क्या हो जाएगा। तो बच्चों 18 का उत्तर हो जाएगा ए चुहिया ने। किसने देखरेख की थी? चुहिया ने की थी। चलिए 19 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा मोटे वह होते हैं जिन्हें न ऋण का सोच होता है न इज्जत का। इस जमाने में मोटा होना बेहयाई है। 100 को दुबला करके तब एक मोटा होता है। ऐसे मोटेपन में क्या सुख। सुख तो जब है कि सभी मोटे हों। उपयुक्त संवाद गोदान उपन्यास में किन दो पात्रों के बीच में हुआ है। तो आपको बताना है कि गोदान उपन्यास में यह कथन जो है किन दो पात्रों के बीच में हुआ है। होरी और हीरा के बीच में, मालती और मेहता के बीच में, होरी और गोबर के बीच में, होरी और भोला के बीच में। तो आपको बताना है कि 19 का उत्तर जो है क्या सही होगा। कह रहा है कि मोटे वह होते हैं जिन्हें न ऋण का सोच होता है न इज्जत का। इस जमाने में मोटा होना बेहयाई है। 100 को दुबला करके तब एक मोटा होता है। ऐसे मोटेपन में क्या सुख। सुख तो जब है कि सभी मोटे हों। यह संवाद जो है गोदान के उपन्यास में किन दो पात्रों के बीच में हुआ है। तो बच्चों यह दो है दोनों होरी और हीरा के बीच में हुआ है। तो ए वाला सही हो जाएगा 19 का। चलिए 20 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि माँ बाप को भगवान ने दिया है तो खुशी से जितना चाहे लड़की को दें। मैं मना नहीं करती, लेकिन जब तक पैसे 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 को तंग हो रहे हैं, आज महाजन नालिश करके लीलाम करा ले तो कल मजदूरी करनी पड़ेगी। तो क्या कन्या का धर्म है यही है कि डूब मरे। तो कन्या का धर्म यही है कि डूब मरे। घर की जमीन जायदाद तो बच जाएगी, रोटी का सहारा तो रह जाएगा। उपयुक्त संवाद गोदान उपन्यास में किन दो पात्रों के बीच में हुआ है। धनिया और झुनिया के बीच में, धनिया और होरी के बीच में, सोना और सिरिया के बीच में, रूपा और सोना के बीच में। तो आपको ये बताना है कि ये जो कथन है कि माँ बाप को भगवान ने दिया तो खुशी से जितना चाहे लड़की को दें। मैं मना नहीं करती, लेकिन जब तक वह पैसे पैसे को तंग हो रहे हैं, आज महाजन नालिश करके नीलाम करा ले तो कल मजदूरी करनी पड़ेगी। तो क्या कन्या का धर्म यही है कि डूब मरे। घर की जमीन जायदाद तो बच जाएगी, रोटी का सहारा तो रह जाएगा। उपयुक्त संवाद गोवर्धन उपन्यास में किन दो पात्रों के बीच में हुआ है। धनिया झुनिया, धनिया होरी, सोना सिलिया, रूपा और सोना। तो आपको बताना है कि किन दो पात्रों के बीच में हुआ है। तो बच्चों यह जो है सोना और सिलिया के बीच में हुआ है। तो 20 का उत्तर सी सही हो जाएगा। चलिए 21 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा होरी के गांव में पशु चिकित्सक का आचार्य किसे कहा जाता है। कह रहा होरी के गांव में पशु चिकित्सक का आचार्य किसे कहा जाता है। पटेश्वरी को, झेवरी सिंह को, माता दीन को या दाता दीन को। तो आपको 21 का उत्तर बताना है कि किसको कहा जाता है। पटेश्वरी को, झिंगुरी सिंह को, माता दीन को या दाता दीन को। तो बच्चों 21 का उत्तर हो जाएगा आपका जो है वो सी अर्थात माता दीन को। चलिए 22 में देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे भोला के पुत्रों के क्या नाम थे। भोला के पुत्रों के क्या नाम थे।
बताइए भाई, भोला के पुत्रों के क्या नाम थे? जंगी व नागेश, नागेश व रमजू, कामता व नागेश, जंगी व कामता। तो आपको बताना कि भोला के पुत्रों के क्या नाम थे? भाई भोला के 2 पुत्र थे और 1 पुत्र थी। ठीक, भोला के 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। पुत्री का नाम आप लोग जानते ही कि जुनिया था। अब आपको बताना है कि दोनों पुत्रों के क्या नाम थे, तो आपको 22 का उत्तर देना है। देखो बच्चों 22 का उत्तर हो जाएगा डी, जंगी व कामता। तो भोला के कुल 3 पुत्र थे, 3 संतानें थी। जंगी और कामता 2 पुत्र थे और जुनिया जो है उनकी 1 पुत्री थी। तो 22 का उत्तर डी सही हो जाएगा। चलिए, कह रहे कि व्यायामशाला आयोजन के लिए सूर्य प्रताप सिंह द्वारा कितने रुपए दिए गए थे? कह रहा व्यायामशाला आयोजन के लिए सूर्य प्रताप सिंह द्वारा कितने रुपए दिए गए थे? 3000, 4000, 5000 या 6000। तो 23 का उत्तर बताना है कि कितने रुपए दिए गए थे। व्यायामशाला का जो आयोजन था उसके लिए सूर्य प्रताप सिंह द्वारा कितने रुपए दिए गए थे? तो बच्चों 23 का उत्तर से हो जाएगा सी, अर्थात 5000 रुपए जो है वो दिए गए थे। तो उत्तर सी होगा। 24 का देखिए क्या कह रहा है। कह रहा होरी की पुत्री सोना का विवाह किस गांव में तय हुआ था? कह रहा है कि होरी की पुत्री सोना का विवाह जो है वो किस गांव में तय हुआ था? झोसी में, सोनारी में, सेवरी में या सिमरी में? तो आपको बताना है कि 24 का उत्तर क्या सही होगा कि होरी की पुत्री सोना का विवाह जो है वो किस गांव में तय हुआ था? तो उसका गांव का नाम है सोनारी, तथा बी उत्तर जो है वो 24 का सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, और आज का गोदान उपन्यास से संबंधित अंतिम सवाल 25वां कि गोदान उपन्यास में सभा चतुर किसने आदमी किसे कहा गया है? गोदान उपन्यास में सभा चतुर आदमी जो है वो किसे कहा गया है? ए मेहता को, बी ओमकार नाथ को, सी जिंगुरी को और डी राय साहब को। तो आपको 25 का उत्तर बताना है कि गोदान उपन्यास में सभा चतुर किसको कहा गया है? तो बच्चों सभा चतुर जो है वो राय साहब को कहा गया है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो अगले दिन जो है फिर आपको मिलेगा गोदान उपन्यास का से संबंधित तीसरा भाग, चूंकि ये दूसरा भाग था, इसके पीछे पहला भाग है। यदि आपने मेरा पहला भाग नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देखें, और आपको फिर जो है जितने प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्न जो है गोदान से कराए जाएंगे। और तब तक के लिए जो है धन्यवाद।